एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5। पहला दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा दिया हुआ है ओनली टू सॉल्यूशन, तीसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें, इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। इस इक्वेशन में वेरिएबल तो दो हैं, लेकिन जो वेरिएबल x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल है और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब x की वैल्यूज किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। x स्वतंत्र है कोई भी वैल्यू फॉलो करने के लिए, लेकिन y डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू डिसाइड होगी x की वैल्यूज। y की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगी? x की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम डिक्रीज कराएंगे तो y की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर x की वैल्यू इंक्रीज कराएंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ये वेरिएबल्स में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, एक स्वतंत्र है, और दूसरा निर्भर है। दूसरा क्या है? निर्भर है। तो y यहाँ पर डिपेंडेंट है किस पे? x पे, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें देखना है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखता है। कितने सॉल्यूशन रखता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की कितने सॉल्यूशन रखती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखती है। इस बात को हम प्रूव करते हैं कि कैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखती है। ठीक है ना? सबसे पहले इफ x इज इक्वल टू, मैं 0 ले लेता हूं। x की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 0। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 5, यानी 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी जब x की वैल्यू 0 हमने ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इफ x इज इक्वल टू, मैं 1 ले लेता हूं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 1 जा 3 प्लस 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। यानी x इज इक्वल टू जब हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इफ x इज इक्वल टू मैं 2 लेता हूं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। यानी x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। सिमिलरली अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 5, यानी 9 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14। यानी x की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ऐसे हम कितनी x की वैल्यू ले सकते हैं? इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू किस पे डिपेंड करें? इनफाइनाइट। एनी रियल नंबर क्या हो सकती है? एनी रियल नंबर हो सकती है। तो किसी भी रियल नंबर यानी हर एक x की वैल्यू के लिए एक नई वैल्यू y की मिलेगी। हमने जब x इक्वल टू 0 लिया तो y 5 आया, x इक्वल टू 1 लिया तो y 8 आया, x इक्वल टू 2 लिया तो y कितना आया? 11, x इक्वल टू 3 लिया तो y 14 आया। यानी हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है केवल एक ही सॉल्यूशन है, केवल एक सॉल्यूशन। तो हमने देखा यहाँ ऑलरेडी 1 2 3 4 सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। 2 सॉल्यूशन मतलब 2 सॉल्यूशन, तो हमारे 2 से ज्यादा है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम वैसे भी जानते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशन रख सकती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रख सकती है। नंबर सेकंड में आपको दिया है कि जो इक्वेशंस हमको दी हुई हैं उनके 4 सॉल्यूशंस लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके 4 सॉल्यूशन चाहिए। हमें पता है कितने सॉल्यूशन होते हैं टोटल? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो उन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में से केवल 4 सॉल्यूशंस हमको लिखने। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन निकालने के लिए किन किन वैल्यूज को यूज करें। देखिए, सबसे सिंपली आप अगर सिंपल करना चाहते हो, एक बार x 0 रख लो, एक बार y 0 रख लो, एक बार x इक्वल टू 1 रख लो, एक बार x इक्वल टू -1 रख लो, y इक्वल टू 1 रख लो, y इक्वल टू -1 रख लो। इनमें से जो भी आपको वैल्यू सही लगे
तो कोई भी 4 वैल्यू आप पुट कर लीजिए, और अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आएंगी, अगर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको 4 सॉल्यूशन चाहिए हैं। इस तरह के कई नंबर ऑफ सेट हो सकते हैं, +2 -2 भी हो सकता है, +3 -3 भी हो सकता है, जो भी वैल्यू। तो अगर एक x = मैं 0 लेता हूं, if x = 0 लेता हूं, देखते हैं इक्वेशन क्या हो जाएगी। 2 × 0 + y = 7। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कराया जाए तो 0 हो जाएगा। 0 + y = 7, यानी y कितना हो जाएगा 7। तो पहला सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला। अब जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, और फिर किसकी वैल्यू लिखी जाती है, y की वैल्यू लिखी जाती है। किसकी वैल्यू लिखते हैं, y की। इसको कोऑर्डिनेट ऑफ x बोला जाता है, जो वैल्यू सबसे पहले लिखी जाती है ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ x, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। ठीक है ना, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, ये y एक्सिस का होता है। आप जो x की वैल्यूज उनको एब्सिसा भी बोल सकते हो, और जो y की वैल्यू उनको क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। तो सॉल्यूशन जो लिखेंगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो फर्स्ट सॉल्यूशन आया हमारा 0, 7, यानी x = 0, तो y कितना आ जाएगा 7। अगर x हम 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 7 आएगी। यानी एक कार्टेशियन क्वाड्रेंट में हमको एक वैल्यू मिली जो कि किस में लाई कर रही है, y एक्सिस में लाई कर रही है, और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कहां होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा निकालते हैं। एक y = 0, y क्या है, 0 है। चलिए देखते हैं, तो 2x + y की जगह 0 = 7, तो 2x = 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2, 7/2। इसके क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 7/2, 0, 7/2, 0। दो सॉल्यूशन हमको मिल गए। थर्ड सॉल्यूशन के लिए x = 1 पुट कर देते हैं। if x = 1 लेते हैं तो 2 × 1, 2x की जगह 2 1 जा, प्लस y = 7, तो 2 + y = 7, तो y कितना हो जाएगा, 7 - 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी x की वैल्यू 1 के लिए जो y का सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। नेक्स्ट, अगर y = 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 7, तो 2x = 7 - 1, तो 2x = 6, तो x = 6/2 कैंसल आउट करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इसके क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे हमारे, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी, 1, 3,1। अब देखो बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल को, इसको हम कोऑर्डिनेट में, क्वाड्रेंट सिस्टम में या पोलर सिस्टम में या कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इस लाइन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली -1 -2 -3 -4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4। अब हमें पता है कार्टेशियन क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट है जहां दोनों वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक दूसरे को कट करके उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ओरिजिन के राइट साइड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट माइनस एक्स एक्सिस और ओरिजिन के बिलो माइनस वाई एक्सिस होती है। पहला आपका सॉल्यूशन क्या मिला था, 0,7, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 7। तो x की वैल्यू y एक्सिस में, इस y एक्सिस की डेफिनेशन होती है कि जहां x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। तो अगर यहां 0,7 लिखना है तो ये पॉइंट होगा, इसके क्वाड्रेंट कितने होंगे, 0,7 होंगे। कितने होंगे, 0,7। दूसरा है 7/2, 0, 7/2 यानी 3.5 मतलब 3 और 4 के बिटवीन।
तो इसके क्वाड्रेंट कितने हो जाएंगे 7/2, 0। अब अगर इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करा दें, इन दोनों पॉइंट को हम एक लाइन से ज्वाइन करा दें, तो ये हमको जो लाइन मिलेगी, ये जो भी लाइन मिल रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 7 और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इफ x = आप 1 लेते हो, इफ x = आप 1 लेते हो, यहां से ड्रॉ का एक ग्राफ तो नहीं है, फिर भी आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। देखिए कहां पर मिल रही है 1,5 पे मिल रही है। अगर y = आप 1 लेते हैं, y = कितना लेते हैं 1, डैश डैश करके बढ़ाइए, यहां से सीधे परपेंडिकुलर आएगी। किस पे एक्सपेक्ट टच कर रही है 3 पे, जिसके क्वाड्रेंट कितने होंगे 1,3। देखिए बाय डिफॉल्ट मिल तो रहा है, जरूरी नहीं क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं था हमारा, पर फिर भी बाय कोइंसिडेंस ये मिल रही है वैल्यू। तो यहाँ पर चारों सॉल्यूशन को आपने क्या किया रिप्रेजेंट कराया। तो बेटा आप जो इस इक्वेशन को पढ़ रहे हो, यहाँ जो सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं, तो आप केवल सॉल्यूशन मत खेलिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप यहाँ स्किप करेंगे तो जब ग्राफिकल मेथड आएगी तो आप वहां पर प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा सीरियसली आप देखिए क्वेश्चंस को, ताकि सारे के सारी चीजें समझ में आए। तो ये चीज अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा, इनको अभी आपको रिप्रेजेंट नहीं कराना है एक्सरसाइज 4.2 में। अगले एक्सरसाइज में इनको रिप्रेजेंट भी कराएंगे, पर फिर भी हम लोग एक बार एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा πx + y = 9। सिमिलरली if x = 0, तो पाई × 0 + y = कितना हो जाएगा 9। ये वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो y = कितना आ जाएगा 9। इसका पहला सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला हमको 0,9। if y = 0 हो जाए तो πx + 0 = 9, तो x = कितना आ जाएगा 9/π। सॉल्यूशन क्या होगी 9/π, 0। if x = 1 लेते हैं तो पाई × 1 + y = 9। पाई × 1 कराएंगे तो पाई ही होगा। अब पाई को ट्रांसपोज कराते हैं राइट साइड, तो y = कितना हो जाएगा 9 - π। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 - π। if y = 1 लेते हैं तो πx + 1 = 9, तो πx = 9 - 1, तो x = कितना हो जाएगा यहाँ 8 आएगा, 8/π। तो 8/π, 1। ये हमारे चारों सॉल्यूशंस हो गए जो कि हमको फाइंड आउट है। पहला 0,9, दूसरा 9/π, 0, तीसरा 1,9 - π, तीसरा अगर y = हमने 1 लिया तो 8π, 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड x = 4y दिया हुआ है। if x = 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या आने वाली है 0 आने वाली है। अगर आप x या y में से किसी एक को 0 करोगे तो दूसरे की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं है, ना ही सब्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y की। if x = 0 तो 0 = 4y, तो y = भी कितना हो जाएगा 0, यानी ये ओरिजिन कोइंसाइड कर जाएगा। और if y = 0 तो x = 4 × 0, x की वैल्यू भी क्या होगी 0, यानी ये भी ओरिजिन को ही कोइंसाइड करेगा। नेक्स्ट if x = if y = हम 1 ले लेते हैं, if y = 1 तो x = कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, यानी 4, 1। if x = 1 तो 1 = 4y, 4 को इधर लेके आते हैं तो y = कितना होगा 4 नीचे जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आएगी। अब बेटा ये दोनों जो सॉल्यूशन मिले तो आप इनको दो सॉल्यूशन मत मानिएगा, ये दोनों ओरिजिन के पॉइंट हैं और ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तो ये आपके दो सॉल्यूशंस नहीं है, तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी आपको 3 सॉल्यूशन मिले। if y = 2 तो x = 4 × 2, x = कितना आ जाएगा 8, तो चौथा सॉल्यूशन जो आपको मिला 8,2 मिलेगा, 8,2। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है जो सॉल्यूशन लिखे होते हैं ये x कॉमा y के फॉर्म में लिखे होते हैं। अगर x और y की वैल्यू को पुट कराएं इस इक्वेशन में तो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो जो सॉल्यूशन जो भी सेट ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन की कंडीशंस को फॉलो करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू पुट कराने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे, तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। और जिसमें इक्वल नहीं आएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, वो उसके सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। चलिए इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं। क्या है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट? 0,2, यानी x की वैल्यू 0 दी हुई है और y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या करेंगे? 2, और इक्वल टू आना चाहिए 4 के। ठीक है, x माइनस 2y ये हमारा लेफ्ट हैंड है। 0 माइनस 2 इंटू 2, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? -4, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड कितना है? 4 है। तो -4 इज नॉट इक्वल टू 4, हेंस 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y is equals to 4। तो पहला ये जो क्वेश्चन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सेकंड चेक कर लेते हैं, 2,0, यानी x की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, y की वैल्यू 0 दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का x minus 2y is equals to 4, लेफ्ट हैंड साइड है x minus 2y। x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितना दे रहा है? 0, तो 2 इंटू 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराएं तो 0 आएगा, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा कितना है? 4, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 4, हेंस 2,0 इज आल्सो नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। थर्ड चेक करते हैं 4,0, थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं, थर्ड सॉल्यूशंस को। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितना दिया? 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का लेते हैं, कितना है लेफ्ट हैंड साइड? x माइनस 2y, x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड 4 की। RHS की इक्वल 4 इज इक्वल टू 4, हेंस फर्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला? हेंस 4,0 is a solution of 2x minus 2y is equals to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2, 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। x की वैल्यू अंडर रूट 2 दी हुई है, y की वैल्यू 4 अंडर रूट 2 दी हुई है। चलिए पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वेशन का क्या है? x माइनस 2y, तो अंडर रूट 2 माइनस 4, 2 इंटू 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 माइनस 4 2 जा 8, इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो वैल्यू साइड में है वो ज्यों का त्यों रहेगी, तो 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन ले तो अंडर रूट 2 कॉमन दिख रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू क्या बचेगी? 1 माइनस 8 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 इज इक्वल टू -7, नहीं लिख सकते -7 अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू आएगी, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। -7 अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, हेंस ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी इसके सॉल्यूशन नहीं। नेक्स्ट है 1,1। फर्स्ट क्या है हमारा इक्वेशन? क्या है? x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x की जगह 1 पुट करना, माइनस y की जगह भी 1 पुट करना, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1, जो कि इक्वल नहीं किसके? राइट हैंड साइड के। हैंड क्यों? क्योंकि -1 इज नॉट इक्वल टू 4, हेंस ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो केवल क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और बाकी कोई भी इसके सॉल्यूशंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ
x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन है इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, अगर ये सोल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इक्वेशन हमको दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k के फॉर्म। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू किसके होगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k 7 इज इक्वल टू k। हेंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपके पास आरडी शर्मा है तो आप इसको रेफरेंस के फॉर्म में यूज करिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है ना, बहुत कम क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, तो आपको ये एक रेफरेंस बुक से इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलने वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले।